हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस प्लस जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षा के लिए, जो कि 21 फरवरी को निर्धारित है, बहुत यूजफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिनकी जो बार एग्जाम में आते रहते हैं, जिनकी बहुत संभावना भी है एग्जाम में पूछे जाने की। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। फटाफट उसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बनाइएगा, ताकि आपके आगामी और परीक्षाओं में भी ये नोट्स आपके काम आ सकें। ठीक है, और हाँ, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं और जिन लोगों को वीडियो अगर अच्छी लग रही है, मेरे चैनल पे कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो प्राप्त हो जाए। और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो वैसे अदर इन्फॉर्मेशन होती है जो वीडियो में नहीं बना पाता हूँ, तो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं फटाफट, बिना टाइम गंवाएं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो अगर आपने डिस्कवरी चैनल पे चीज़ें देखी होंगी या नेशनल ज्योग्राफिक देखा होगा, तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, या आपने अगर ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी तब भी आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो भारत जो मूलतः माना जाता है ना, ये गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। जब बाद में जो चीज़ें फैली हैं उस समय हम अफ्रीका की तरफ पे थे, फिर अफ्रीका का जो लैंड खिसका है और लैंड आज भी खिसक रहे हैं। तो पृथ्वी आज जैसा हमारा भारत दिख रहा है, पहले ऐसा हमारा भारत नहीं था, इसकी स्थिति कुछ और थी। ठीक है ना, तो ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं उसको, अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों को जानने के में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि है। तो फ्रेंड, ये समाधि वगैरह से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से जरा पढ़ के जाइएगा। ये स्ट्रेटेजी के पार्ट होता है। स्ट्रेटेजी के हमेशा से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरल नॉलेज ज़्यादा स्ट्रेटेजी के आजकल जमाने पूछी जाती है, और जो टीचर्स पेपर कराता है ना ऑनलाइन, जो रेलवे वाले पेपर करा रहा है, जिसमें देखना स्ट्रेटेजी के ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी पे ज़्यादा फोकस आप कीजिएगा जीके में, ना कि अदर चीज़ों पर। आपको स्मार्ट पढ़ाई की मैं तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, बाकी वो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग समझदार हैं। तो फ्रेंड, जो शांतिवन समाधि है किसकी है ये? तो शांतिवन समाधि जो है यह है लाल बहादुर शास्त्री की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो फ्रेंड, अजंता की गुफाएं जो हैं ये स्थित हैं आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कहाँ पे? एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, पाया नहीं सॉरी, स्थित है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये तो इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ लीजिए फ्रेंड्स, वनडे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें सवाल ना पूछा जाता होगा, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग तो आता नहीं है। और वनडे एग्जाम जो स्टेट के एग्जाम होते हैं, आप किसी का पेपर उठा के देख लीजिएगा, दिल्ली पुलिस का एग्जाम देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो सलार जंग संग्रहालय फ्रेंड्स ये स्थित है आपका हैदराबाद में। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी लगा के मत आ जाना, एक जमाने में हुआ करती थी, लेकिन अभी तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना कब बना था? तो ये डेट पूछी जाती है 2 जून 2014 को। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि पतंजलि किससे संबंधित थे? इनके प्रोडक्ट भी आते हैं भैया, इनके नाम से प्रोडक्ट बेचते हैं रामदेव बाबा जी हमारे। तो कौन थे ये थे योग दर्शन संबंधित, और इनके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। तो फ्रेंड, ब्रह्म समाज संस्थापक कौन थे? इनको ही भारत में पूर्ण जागरण का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत काम किया हमारे देश के लिए, समझिए बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने अपने टाइम में। तो ये जो थे, ये थे हमारे राजा राम मोहन राय जी। इन्हें आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय आंसर लगाएंगे। और इन्हें कभी स्थापना की थी ब्रह्म समाज की? 1828 में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लोसुंग एक उत्सव है, या लोशंग बोल लेते हैं, लोसुंग भी लिखा हुआ आता है, जो मनाया जाता है। लोसुंग उत्सव स्पेशली ये बौद्ध धर्म का उत्सव है, जो कि तिब्बत पर साइड बनाया जाता है। तो कुछ तिब्बती हमारे देश में भी तो इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बनाया जाता है कहाँ पे? सिक्किम में, ऑप्शन नंबर है। और आपको ये पता होना चाहिए, सिक्किम की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो नेपाली है। ठीक है ना, सिक्किम एकदम नेपाल के बॉर्डर को पूरा टच करता है, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये भी सबको पता होगा, चार मीनार, साथ बहुत से लोग घूमे भी होंगे यहाँ पे, मैं भी घूमा हूँ चार मीनार पे। तो चार मीनार कहाँ स्थित है? ये आपके हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, जो इंटरनेशनल लेबर डे है या मजदूर दिवस है, हर साल 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, तोते हिंद या तूतीय हिंद भी होता है, के उपनाम से जाने जाते हैं। तूतीय हिंद के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपने इतिहास से पढ़ा होगा अच्छे से। तो कौन थे? वो थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब मैंने आपको ये क्रैश कोर्स चालू किया था बार्क का, तो उस समय मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फ्रेंड, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन दो टॉपिक से आप क्वेश्चन पूरे तैयार कर लीजिएगा, 15-15 20 क्वेश्चन दोनों टॉपिक से। क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लेंगे तो बार के एग्जाम के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये ऑलराउंडर एग्जाम है, ये ऑलराउंडर क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम पूछे जाते हैं, बुद्ध से और जैनिज्म से। तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो था सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी।
और एक गणराज्य पूछता है किस गणराज्य से बिलोंग करते थे, तो आपको आंसर रखना है शाक्य। इस शाक्य गणराज्य से बिलोंग करते थे। ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ठीक है ना। और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन है, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये सब क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है और ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स में। तो जाकिर हुसैन का संबंध जो माना जाता है वो माना जाता है किससे? सितार से, सारंगी, तबला से। तो तबला सिंह का संबंध माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो फ्रेंड मैंने आपको बोला था मिक्स क्वेश्चन है इसमें, जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी, जनरल साइंस के क्वेश्चन भी, तो दोनों एक ही वीडियो में आपको कवर हो जाएंगे और ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड जो पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है ये फंगस से प्राप्त की जाती है, फंगस यानी कवक से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर ए फफूद। अगला क्वेश्चन है और पेनिसिलिन खोज किसने की थी? एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको बता दो पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो फ्रेंड मानव शरीर में जो टोटल हड्डियां होती हैं वो 206 होती हैं। ये कब होती है? जब आप बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उसमें कम से कम 300 हड्डियां होती है। वही हड्डी जुड़ के तो बच्चा बड़ा होता है, जब हड्डियां जुड़ती हैं आपस में, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं हमारे, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारे अंदर में। ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन का राइट आंसर है 200। अगर बच्चे पूछेगा तो आप 300 करीब अप्रोक्स होती हैं, तो वो जो उसके आसपास ऑप्शन आपको मिला होगा तो उसी पर आप टिक करिएगा। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यानी लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारे शरीर का? तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पता भी होगा, आप लोगों का आंसर शायद पता भी होगा बहुत से लोगों को। तो इसका राइट आंसर है वो है हमारा यकृत। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लीवर। हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर ही होता है। हेपेटाइटिस पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर ही होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको जो बताता हूँ समझ ले, उनसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। नहीं तो मेरे को शौक नहीं इतना बोलने का क्वेश्चन में, मैं चाहूँ तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूँ और आपको आंसर हटा दूँ, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। वो एक्स्ट्रा फैक्ट लेकिन वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट में जो वो बताता हूँ जो आपके एग्जाम में उनसे क्वेश्चन बनते हैं और जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। डीपली क्वेश्चन जब बनने होते हैं ना तो ऐसी डीपली क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। ठीक है। तो लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लेड टेट्राएथिल आपने पढ़ा होगा, तो कौन है आंसर? ऑप्शन नंबर ए में देखा टेट्राएथिल लेड, सीसा दिया हुआ है, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है WTO यानी ये है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन हिंदी में बोले तो। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वो स्थित है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये भी काफी बड़ा सवाल है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो भारत में स्थित है फ्रेंड्स वो स्थित है केरला में, कर्नाटका में, जो कि शरावती रिवर पे स्थित है और उसका नाम है जोग प्रपात। और किस रिवर पे? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो ये शरावती नदी पर है। ये आपको याद रखना है, इसलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। शरावती नदी। ठीक है ना। मैं थोड़ा यूट्यूबर अलग हूँ, मैं आप लोगों की भलाई के बारे में सोचता हूँ। थोड़ी वीडियो मेरी वीडियो से लंबी हो जाती है क्योंकि मैं समझाता बहुत ज़्यादा हूँ। ठीक है ना। जैसे और यूट्यूबर होते हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ा आंसर बता दिया, अगला क्वेश्चन पढ़ा आंसर बता दिया, तो मेरी वो आदत नहीं है। ठीक है ना। तो जिसको अगर प्रॉब्लम होती होगी इन चीज़ों से तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे ऐसे लोग चाहिए भी नहीं। मुझे वो स्टूडेंट पसंद आते हैं जो पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करते हैं। आप पढ़ाई को, और इसलिए वो भटकते भी रहते हैं, उनको जॉब भी मिलती भी नहीं है। जो सोचते हैं ना हम आंसर रट लेंगे और जॉब हमको मिल जाएगी, भगवान कसम उनको जॉब कभी नहीं मिलती है। उनकी एज निकल जाती है, बाद में क्या करते हो? प्राइवेट नौकरी ही करते हैं। और जो बच्चा सीरियस होकर पढ़ाई करता है, 1-2 साल अगर अपने आप को दे देता है, आग में जला लेता है अपने आप को, मेहनत करता है, हर चीज़ को समझता है, पढ़ता है ना, तो उसके जब चीज़ें बैठ जाती है ना, उसके बाद क्वेश्चन कहीं से पूछेगा ना, आप आंसर कर लोगे फटाक से। और उन्हीं लोगों को जॉब मिलती भी है, सीरियस लोगों को ही जॉब मिली आज तक। चाहे इतिहास उठा के देख लो, चाहे वर्तमान उठा के, चाहे भविष्य उठा के देख लो, भविष्य में उन्हीं को जॉब मिलेगी जो मेहनत करना जानते हैं। उनको जॉब कभी नहीं मिलेगी जो शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट वालों को तो एक ही नौकरी मिलती है, नगर पालिका की नौकरी। ठीक है ना। तो भारत सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बता दें जोग प्रपात, जो कि शरावती नदी पर है, कर्नाटका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट जुड़े हुए? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। तो पाक स्टेट से 2 देश जुड़े हुए, एक तो हमारा भारत है और एक श्रीलंका। तो राइट आंसर कहाँ है हमारा? ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो यानी जब राष्ट्रीय दल बनना है, अगर आपको कितने % को वोट मिलने चाहिए। लेकिन आपने सुना भी होगा कितने बार जब इलेक्शन होते हैं सुनते होंगे कितने प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाती है। कहते नहीं यार हमारी जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त होने का वो नहीं है कि थाने में बनते इनको जमानत नहीं होगी है। वो एक जमानत राशि जो जमा करते हैं, जब वो होता है जो रेजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे, तो आप एक अमाउंट जमा करते हैं सरकारी खजाने में। तो वो
अगर आप जीत जाएंगे तो वो अमाउंट वापस मिल जाता है आपको, रिफंडेबल होता है, लेकिन उन्हीं को मिलता है जो जीतते हैं या जो इतने % मत प्राप्त कर लेते हैं। जो नहीं जीतते हैं तो उनका पैसा सरकार के खजाने में चले जाता है। तो मिनिमम आपको 4% वोट मिलने चाहिए। ये पॉलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, और बेसिक सवाल भी आपको पता होना चाहिए, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो फ्रेंड्स, जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था भारत का, वो था हमारा जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर ए। जीवी मावलंकर नहीं, सॉरी, सुकुमार सेन था, सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी। जीवी मावलंकर तो लोकसभा का अध्यक्ष था पहले। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो फ्रेंड, जो कैग होते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं कैग। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है कि इसके बारे में संविधान के कौन से आर्टिकल में बात करेगी, धारा में, तो वो याद रखना है 148। ठीक है, उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। या तो इनकी 65 साल उम्र हो जाए तब रिटायर हो जाएंगे, या 6 साल कार्यकाल इनका पूरा है तब ये रिटायर हो जाएंगे। तो राइट आंसर है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो बहुत से लोग पता भी होगा। तो जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं वो कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ही क्या बोलते हैं, कौन सी एक स्थापना करी थी किसकी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की। हाँ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना इन्होंने ही की थी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को साइंस की भाषा में एपीकल्चर कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा एपीकल्चर, कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, सेरीकल्चर क्या होता है ये भी कभी पूछा जाता है। ये होता है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन पूछा तो सब सेरीकल्चर लगाएंगे। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित होता है? ये जो वनों से संबंधित होता है। और एक पीसी कल्चर है, ये मछली पालन से संबंधित होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? स्कंदन यानी जो रक्त का थक्का बनता है ना, उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग जो होता है। आप देखें जब चोट लगती है कुछ देर बाद देखना उस पर एक रक्त की परत जम जाती है जिससे आपका खून बहना बंद हो जाता है। अगर वो ना जमे तो आपका खून बहते रहेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये कौन सा विटामिन सहायक होता है इसमें? तो विटामिन के सहायक होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, साइंस का बहुत आता है एग्जाम में ये। तो इनका जो जीवन काल माना जाता है वो 100 से 120 दिन का माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो फ्रेंड, जो नेचुरल रबड़ होती है वो आइसोप्रीन की बहुलक होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, युआन किस देश की मुद्रा है? तो फ्रेंड, जो युआन है ये जापान की मुद्रा है। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान से एक चीज़ और आपको याद रखनी है, सबसे पहले परमाणु में यहीं गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, नागासाकी को गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, ठीक 3 दिन के बाद। ठीक है ना। उसके बाद देखो जापान के साथ तरक्की कर गया, इतना बम गिरने के बावजूद वहाँ के लोग इतने मेहनती होते हैं ना कि समझ लो वो देश कहाँ से कहाँ, छोटा सा देश है लेकिन देखो कितनी बड़ी पकड़ है उसकी पूरे विश्व के अंदर। अगला क्वेश्चन है, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो फ्रेंड, कथकली केरल की कली, ऐसे याद कर लीजिए। तो कथकली एक होता है कथक, एक होता है कथकली। तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को। कथक अगर आपसे पूछा खाली कथक, तो कथक उत्तर भारत में स्पेशली उत्तर प्रदेश वगैरह में किया जाता है। लेकिन कथक कली कर दिया, कली लगा दिया अगर, तो आप आंसर लगेंगे केरला। ये शास्त्रीय नृत्य है केरला का, ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो फ्रेंड, जो पश्चिम बंगाल रानीगंज है ये किससे संबंधित है? ये कोयला क्षेत्रों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर कंटेंट अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।